एपिसोड नंबर 151 की स्टार्टिंग होती है और वहीं टिंग को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। तभी अचानक वो निंगशी को अपने पास खींचकर उसे किस करने लगता है और वहीं सभी लोग चौंक जाते हैं और सभी लोग मन में सोचते हैं उसने एक लड़के को किस किया। और उन्हें इस तरह चौंकता देख टिंग उनसे कहता है क्या तुम लोगों को कोई दिक्कत है क्या। वो सभी लड़कियां सर हिलाती है और निंगशी ब्लश करती हुई सी कहती है मिस्टर टिंग क्या आप पागल हो चुके हैं, आप क्या जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो फिर टिंग उसी कहता है मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, अब आगे से कोई भी लड़की मेरी तरफ दिखाई नहीं देंगी। और वहीं वो दोनों ट्विंस रोने लगती है और वहीं हम देखते हैं कि लिटिल ट्रेजर गुस्सा हो रहा होता है और फिर निंगशी जाकर उसके माथे पर किस करती हुई कहती है तुम गुस्सा मत हो। और फिर निंगशी टिंग से धीरे से कहती है तुमने ये सब उनके सामने किया, उन सभी लोगों को गलतफहमी हो जाएंगी और वो मन में सोच रहे होंगे कि तुम एक गे हो और क्या ये सब तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। और फिटिंग उसी कहते हैं इन सब बातों पर बिल्कुल भी तुम ध्यान मत दो और मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है जब तुम मेरी वाइफ बन जाओगी। और फिर उसी कहती है ठीक है तो फिर मैं जियाबाओ को घर ले जा रही हूँ पहले, अब उसे काफी ज्यादा नींद आ रही है। और फिर चिंगली कहता है बहुत ही ज्यादा रात हो चुकी है और घर जाना अब काफी ज्यादा मुश्किल है, मेरे भाई का घर यहीं बगल में ही है। और निंगशी कहती है ठीक है तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी जियाबाओ उसे कस के गले लगा लेता है और उसे ऐसा करता देख निंगशी हैरानी सी कहती है क्या हुआ जियाबाओ। और फिर निंगशी उसी कहती है जियाबाओ तुम परेशान मत हो, मैं भी तुम्हारे साथ यहीं पर रहूंगी, फिर हम लोग कल यहाँ से निकल जाएंगे ठीक है। फिर वो हैरानी से उसी कहती है टिंग अब हमें क्या करना चाहिए। तो फिर टिंग उसी कहता है ठीक है तो फिर मैं तुम्हें वापस जाने के लिए कार देता हूँ। और फिर शिफ्ट तरह में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर लूटिंग के हाउस में चिंगली घोड़े बेचकर सो रहा होता है। तभी अचानक उसकी आँख खुलती है और वहीं उसकी मॉम डैड गुस्से से उसे देख रहे होते हैं और उन्हें इस तरह देख वो जोर जोर से चिल्लाती हुई कहता है मॉम डैड आप। और मॉम उससे कहती है तुम एक बेकार लड़के हो और हम तुम्हें मरते दम तक हेट करेंगे। और फिर चिंगली उनसे कहता है मॉम डैड आखिरकार बात क्या है। तब फिर डैड गुस्से से उसे कहते क्या बात है, तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या बात है, मेरे सुनने में आया है कि तुम्हारे भाई ने कल रात पार्टी में सबके सामने एक व्यक्ति को किस किया। और फिर चिंगली कहता है ये सब तो भाई ने किया है तो आप इस सब के लिए मुझे क्यों मार रहे हो। और अब शायद से ऐसा हो सकता है कि मेरा भाई व्यक्ति उनको पसंद करने लगा हो। फिर डैड गुस्से से उस पर चिल्लाती हुई कहते तुम में अभी भी ये कहने की हिम्मत है कि इस सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और मुझे तुम्हें नहीं मारना चाहिए। और उसने उस लड़की को काफी ज्यादा परेशान किया है। और फिर चिंगली कहता है मेरे भाई का प्यार दिखाने का तरीका काफी ज्यादा कठोर है और शायद से अब उसने हार मान ली हो और इसीलिए अब वो व्यक्ति को पसंद करने लगा। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है, पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।